नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूलांक 1 के बारे में। अगर आपका जन्म महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की, तो आपका मूलांक 1 बनता है। इस ग्रह का प्रतिनिधित्व ग्रहों के राजा सूर्यदेव करते हैं, तो आपके अंदर सूर्य के गुण विद्यमान होते हैं। अब सूर्य का सबसे पहला जो गुण है वह है नेतृत्व का गुण। ऐसे व्यक्ति बचपन से ही नेतृत्व करते नजर आते हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, अपने रोजगार में जहाँ भी होते हैं, अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में वह लोगों को लीड करते ही नजर आते हैं। दूसरी बात, जो भगवान सूर्य का जो गुण है वो है इगोइस्टिक नेचर। ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर में रह करके काम नहीं कर सकते। ये स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, जिद्दी होते हैं और थोड़े अहंकारी भी होते हैं। अहंकार इतने होते हैं कि जिद में आकर टूट भले ही जाए पर झुक नहीं सकते। उच्च अधिकारियों के साथ में इनका संबंध मधुर नहीं रह पाता, क्योंकि ये व्यक्ति खुद अनुशासन में न रहकर सदैव दूसरों को अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ाते रहते हैं। इसी कारण इन व्यक्तियों का जो संबंध है अपने उच्च अधिकारियों के साथ अच्छा नहीं रह पाता। इनका जो स्वभाव है शेर की जैसा होता है, सिंहवत स्वभाव होता है और अपना रास्ता जिंदगी में खुद ही बनाते हैं। बने बनाए मार्ग पर चलना इनको अच्छा नहीं लगता। लाभ और हानि का जो सामंजस्य लगभग जीवन में बना रहता है, जिंदगी में उतार चढ़ाव इनके बना रहता है। ऐसे व्यक्ति परिवर्तनशील होते हैं। इनको चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे राजनीति हो, आप हमेशा निरंतर परिवर्तन ही पसंद करते हैं। एक जैसी लाइफ में लंबे टाइम तक रहना आपके बस की बात नहीं होती। सूर्य की अगर हम करें तो आप हमेशा एकांत प्रेमी होने के कारण अधिक मेल मिलाप, मिलना जुलना या मित्रता आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एकांत में रहना आपको पसंद होता है। इसके अलावा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे लोग निडर होते हैं और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कई बार भावुक होते हैं। दया की जो भावनाएं इनके अंदर बहुत होती है। अब हम बात करेंगे कि जिनका मूलांक 1 होता है उनके अंदर कमियां क्या क्या होती है, जिन कमियों को दूर करके ये लोग अपनी जिंदगी को और अच्छा कर सके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात के सिद्धांत पर। आप हमेशा कटु ब्रूयात का सिद्धांत अपनाएं। यह ठीक नहीं है। हर समय कटु वचन कहकर आप अपने शत्रुओं की संख्या को बढ़ाते रहते हैं। तो आप वाणी के द्वारा कई बार अहंकार बस बेवजह अपने शत्रु बना लेते हो। तो आपको वाणी पर हमेशा संयम रखना चाहिए ताकि बेवजह आपके शत्रु ना बने। अगर आप स्त्री जातक है, अगर आप फीमेल है और आपका जो मूलांक है अगर 1 है, तो कई बार आप कामकाज में इतने मशगूल हो जाते हो कि घर को, परिवार को, कुटुंब को भूल जाते हो और इनकी उपेक्षा जाने अनजाने में आप कर बैठते हो। तो आपको उचित होगा कि आप जिंदगी में प्रोफेशनली जब ग्रो कर रहे होते हो तो अपने पति, संतान, भाई, संबंधी से जुड़े रहे, उनकी भी केयर करते रहे। तीसरी बात मैं मूलांक 1 वालों के लिए कहना चाहूँगा कि आप हमेशा उपेक्षा या नफरत की भावनाओं से बचें। सबको अपना समझें। क्षमा एक बहुत ही बड़ा मानवीय गुण है, उसे अपनाएं। आपके अंदर कहीं ना कहीं बदले की भावना छुपी होती है, इससे आप बचें। अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। कई बार क्रोध में आकर के आपको भले बुरे अपने पराये का भी ध्यान नहीं रहता और आप अपना आपा खो बैठते ही शत्रु को बढ़ा देते हैं। तो अपना आत्म नियंत्रण में रहे। अनुशासन का पालन करना अच्छा गुण है, परंतु अति सर्वत्र जायते को भी आपने ध्यान रखना है। अति हर चीज की बुरी होती है, तो इसी कारण आपके अंदर रूखापन बढ़ जाता है, जीवन में नीरसता आ जाती है। तो अधीनस्थ लोग पीठ पीछे आपकी कटु आलोचना करते हैं, तो इन चीज़ों से बचें। अगर लोग आपकी आलोचना करते हैं तो परेशान ना हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि काम करना एक बहुत अच्छा गुण है, परंतु रात दिन काम काम और काम, आराम की ओर ध्यान न देना अच्छी बात नहीं है। अतः आप आराम की ओर भी पूरा ध्यान दें। जितना आराम की जरूरत है उतना
आराम भी करें, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक। स्वयं के ऊपर आवश्यकता से अधिक विश्वास और दूसरों के प्रति अविश्वास, ये अच्छा बात नहीं है। आप विश्वास पाना चाहते हैं, वही विश्वास करना भी सीखें। हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न हो यह आवश्यक तो नहीं है। इसी कारण आवश्यकता से कहीं अधिक शक्की मिजाज होना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। तो आप अपने जो शक की जो सीमा है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखें। हर व्यक्ति को शक की नज़र से ना देखें। आपके अंदर कभी कभी तानाशाही का भाव जागृत हो जाता है, यह भी ठीक बात नहीं होती। स्वतंत्रता आपको प्रिय है, लेकिन दूसरों को भी स्वतंत्रता का मौका आपको देना चाहिए। पैसे के मामले में आप लोग बहुत सिद्धत होते हो, लेकिन धन खर्च करना आपको नहीं आता, जिसके कारण आपको हमेशा धन का अभाव बना रहता है। इसका मेन कारण है फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची के कारण कभी कभी आप बेवजह पैसे के अभाव में फंस सकते हो। तो अपने खर्च पर नियंत्रण रखें, सोच समझ कर ही खर्च करें। इसके अलावा आपकी जो पर्सनालिटी होती है बहुत ही चुंबकत पर्सनालिटी होती है। जो व्यक्ति आपसे मिलता है वो आपका होके रह जाता है। तो इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो सूर्य प्रधान जो लोग होते हैं उनका लिए तारीख अच्छी कौन कौन सी होती है। तो जन्म की तारीख तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छी होगी किसी भी महीने की, 1, 10, 19, 28। इसके अलावा साल में 21 जुलाई से 28 अगस्त तक का जो समय है आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा, भाग्यशाली रहेगा। क्योंकि इन दिनों में अगर कोई भी काम अगर आप करते हो तो आपके लिए उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। अब मैं बात करूंगा आपकी मित्र नंबर्स कौन कौन से हैं। 2, 7 और 5। इन अंक के व्यक्तियों के साथ में दोस्ती, मित्रता, विवाह, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा 3, 9 और 4 आपके लिए सम रहेंगे, ना आपके लिए वो फायदेमंद होंगे ना वो नुकसान का कारण बनेंगे। याद रहे 6 और 8 अंक वाले व्यक्ति आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, तो इनसे विशेष रूप से सावधान रहे। भगवान सूर्य की उपासना करना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। रविवार का व्रत रखना आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। इसके अलावा माणिक्य पहनना आपके लिए बहुत ही बढ़िया आपके लिए साबित होगा। अब मैं बात करूंगा प्रोफेशनली कौन सी दिशा आपके लिए भाग्यशाली रहेगी। तो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और पश्चिम की जो डायरेक्शन है, अगर आप इस दिशा में जाकर के अपना कार्य विस्तार करते हो तो आपको बेहताश आपको ढेर सारी आपको सफलता मिलेगी। प्रतिकूल दिशा कौन कौन सी है इसमें मैं बात करूंगा। मूलांक 1 वालों को साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो अच्छी नहीं होती। इस दिशा में काम करने से इनको बचना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि जो 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं इनके सबश्रेष्ठ वर्ष जिंदगी में कौन कौन से होते हैं। 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73 ये जिंदगी के जो साल होते हैं बड़े ही अच्छे साबित होते हैं। तो इतना कह करके हम यहाँ विश्राम करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।